तो हमारे पास अब 3 फार्मूला आ चुका है। घनाभ का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हम देखेंगे यहाँ पर घनाभ का विकर्ण, इसको सिद्ध करते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का हमको 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तब घनाभ का विकर्ण निकलेगा। ये सब फॉर्मूला सबको याद रहता है, समझ में भी आ रहा है कैसे हो रहा है। विकर्ण भी रट लेते हैं, लेकिन समझना है भाई कि कैसे विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे इसका आधार। हमारे पास जो है घनाभ का जो आधार है वो है आयताकार। ठीक है, आयताकार। इसको जरा हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ये दिखेगा कि ये भाई साहब आयत है। क्या है, ये है आयत, और इसका डायमेंशन है h, इसका डायमेंशन है g, इसका डायमेंशन c, और इसको डिनोट किया d से। ठीक है, ये l है और ये मान लो b है। ठीक है, तो हम इसमें पिछली वीडियो में हम देखे थे किसी भी आयत का विकर्ण होता है स्मॉल डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज कैसे आया, जो जिसके समझ में ना आया तो वो पिछला वीडियो देखे हमारा, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं किए, पाइथागोरस थ्योरम लगाए। चलो थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का साइड जीडी का स्क्वायर इक्वल टू जीसी, जीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, ऐसा होगा। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है। तो जीडी हमारे पास क्या है, डी, डी का स्क्वायर, जीसी क्या है, बी, बी का स्क्वायर प्लस सीडी क्या है, एल का स्क्वायर। तो हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको उल्टा कर देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से डी आ गया। ये आधार हमारा आयताकार है, उसका हम क्या निकाल लिए, विकर्ण निकाल लिए, क्योंकि हमको निकालना है घन का विकर्ण। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये हमारे पास है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस घनाभ में विकर्ण कौन सा होगा, विकर्ण, ये सबको हम इरेज करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक, पीछा लाओ। तो यहां से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा विकर्ण हो गया। ये चीज विकर्ण हम अपने रूम में इमेजिन कर सकते हैं। अब देखो, ये हाइट होगी तुम्हारी जो खड़े हो तुम, और ये आधार, आधार का ये निकल गया, और यहां भी बनेगा क्या, 90 डिग्री। ठीक है, इसको जरा हम इधर दिखा देते हैं, यहीं भी दिखा देते हैं, कैसा बनेगा ये। ये भी दिखा देते हैं। ये नीचे वाला हमारे पास क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर आ रहा है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे, हमको ये वाला डी चाहिए, डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल बराबर क्या होगा, इस डायगोनल का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ पे होगा डी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, जो रूट है, रूट यहाँ से हट जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, डी स्क्वायर बराबर लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी स्क्वायर है, बराबर के राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बनेगा, रूट। तो डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो गया, डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम घनाभ का 4 फार्मूला पढ़े। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण कैसे होगा, D बराबर अंडर रूट या उसको बोलते हैं वर्गमूल हिंदी में, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से घनाभ का सारा सूत्र यहाँ पे कंप्लीट होता है। जिसको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझ ले, इंग्लिश भी लिखा हुआ है और हिंदी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।